को नमस्कार करें, तीन अर्थ देवें। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती के घूंघर वाले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्र को धारण करने वाली तथा करालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान और दिगंबर रूप धारी शंकर भगवान, उनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुख पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत करने की कृपा करें जो सभी धर्मों का साथ और इसके करने में थोड़ा परिश्रम और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से मैं हुई हूँ। हे जगत के स्वामिनी, आदि मध्य में रहित हैं आप, मेरे पति किस दान अथवा गुण से के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत है कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्थासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादव का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, हे भगवान, मैं सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया यह सब मेरे भयंकर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नाम एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार के भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से शोभायमान रहते हैं एवं चिंत विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, गिद्ध, चारण एवं बुढ़ाक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते हैं। गंधर्व जन गायन करते हैं, में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैष्णव मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाओं में यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम 12 मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिता इस प्रकार से कष्टों को देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्म श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमांचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना सुख हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी यह सम्मति है। हिमांचल बोले, देवादिदेव वासुदेव यह स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो आपकी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंकर शंख चक्र गदा प्रधान विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया। इतना कहकर देवर्ष नारद तो चले आए और इधर हिमांचल राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव के प्रति देने का विचार कर लिया। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो और विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो और मैं तुम्हें जिस प्रकार से भी मुक्त हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे
प्रसन्नता चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं सब कुछ चाहती हूँ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमाचल राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, ढूंढा, किंतु वहां न मिली। तो विचार करने लगी, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के कन्या देने की प्रतिज्ञा की, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करके मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवश्य सुनकर हाहाकार करते हुए बोले लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का धारण पूछने लगे। हिमाचल बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याप्त ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरे कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते शोक में संतप्त होकर हिमालय राजा वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने इस व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब वह अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग कर वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम भाव से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ राज्य जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल मैं भी प्रकट हो गया। जहाँ तुम सखियों के साथ मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वराने वर मांगो, तो तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुँच गया। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मिथिली लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आज से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उसी घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ देखकर उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात सुन के अच्छी न लगी, इसलिए मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चली